नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ॐ अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुराणमेन भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और अग्रज भाइयों से प्रार्थना वे स्थान ग्रहण करें। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब आज के अध्यक्ष हैं आज की सभा के, उनको आदरणीय गौरी शंकर शर्मा भाई साहब को और आदरणीय वीरेश्वर भाई साहब कुछ ही देर में पहुंच रहे होंगे, उन तीनों को, चूँकि वो सम्मानकर्ता भी यही तीनों हैं, तो इनका स्वागत करेगी एक छोटी सी बिटिया गुलदस्ते के द्वारा। अब ये सभा की शुरुआत हो चुकी है। अब वो प्रज्ञा गीत है जो ताज़ा ताज़ा उन सभी भाइयों बहनों के लिए लिखा गया है जिनका सम्मान होने जा रहा है। सत्कार्यों के लिए युगों से पूज्य हुए रघुनंदन, इसीलिए सत्कार्यों का हो रहा आज अभिनंदन। व्यक्ति का तो सम्मान हो रहा है लेकिन उनके सत्कार्यों की वजह से हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने तो शतसूत्री योजना में से एक सूत्र ही बना दिया है, सत्कार्यों का अभिनंदन। एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है सप्त आंदोलनों के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, उन सब भाइयों बहनों का, परिजनों का सम्मान होगा। उसी को समर्पित है ये प्रज्ञा गीत। भाइयों बहनों, हनुमान जी ने जो कहा था उसको हम भी याद कर लें। दाहिना हाथ उठाकर बोलना है। मैं बोलूँगा राम काज कीने बिना, दाहिना हाथ उठाकर बड़ी जोश बुलंदी के साथ बोलेंगे राम काज कीने बिना, राम काज कीने बिना, गुरु का कार्य किए बिना। आवाज कम है और बुलंदी कीजिए, गुरु का कार्य किए बिना। धन्यवाद। जीवन अपना धन्य बनाए, किए गुरु के काम, सम्मानित हो रहे यहाँ पर, जुटे रहे अविराम।
लुटे रहे अविराम। हो रहा आज अभिनंदन, हो रहा आज अभिनंदन, हो रहा आज अभिनंदन। सत्कार्यों के लिए युगों से, सत्कार्यों के लिए युगों से पूज्य हुए रघुनंदन। इसीलिए सत्कार्यों का हो रहा आज अभिनंदन, इसीलिए सत्कार्यों का हो रहा आज अभिनंदन। सत्कार्यों के लिए युगों से, सत्कार्यों के लिए युगों से पूज्य हुए रघुनंदन। इसीलिए सत्कार्यों का हो रहा आज अभिनंदन, इसीलिए सत्कार्यों का हो रहा आज अभिनंदन। कार्य की जगह व्यक्ति सम्मान अगर पाता है, तब सद्गुण के संग दोष भी सहज लिया जाता है। उसको ही आदर्श मान अनुकरण किया जाता है। उनके गुण दोषों दोनों का वर्ण किया जाता है। सदुद्देश्य से तभी भटकना, सदुद्देश्य से तभी भटक जाता है जन साधारण। इसीलिए सत्कार्यों का हो रहा आज अभिनंदन, इसीलिए सत्कार्यों का हो रहा आज अभिनंदन। कार्यों में दृढ़ता और निरंतरता जब देखें, जहाँ जहाँ जाए हम उनको बार बार उल्लेखें। यहाँ होना चाहिए न केवल हम यह बात बताएं, आज हो रहा ऐसा ये सबको दिखलाएंगे। इस प्रकार होंगे फिर कृतघ्न, इस प्रकार होंगे फिर कृत संकल्प संगठित सज्जन। इसीलिए सत्कार्यों का हो रहा आज अभिनंदन, इसीलिए सत्कार्यों का हो रहा आज अभिनंदन। जब समाज के भीतर बहुत भरी है, प्रतिरोधक शक्तियाँ सज्जनों की बिखरी बिखरी है। ऐसे में सत्य साहस का यदि हम सम्मान करेंगे, अन्य लोग भी उत्साहित होकर उस ओर बढ़ेंगे। होता हर कार्य, हाँ होता हर उत्कृष्ट कार्य युग के माथे का चंदन। इसीलिए सत्कार्यों का हो रहा आज अभिनंदन, इसीलिए सत्कार्यों का हो रहा आज अभिनंदन। सत्कार्यों के लिए युगों से, सत्कार्यों के लिए युगों से पूज्य हुए रघुनंदन। इसीलिए
रहा आज अभिनंदन, इसीलिए सत्कार्यों का हो रहा आज अभिनंदन, हो रहा आज अभिनंदन, हो रहा आज अभिनंदन। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। अब सम्मान अभिनंदन का क्रम शुरू होता है। ये सप्त आंदोलन और उसके बाद फिर और विशेष कार्य। तो सबसे शुरू में है साधना आंदोलन। इसके लिए आदरणीय अंबिका प्रसाद जी श्रीवास्तव, जो जयपुर राजस्थान में रहते हैं, जोन के प्रभारी हैं, जोनल केंद्र के, उनकी बेटी आदरणीय प्रीति श्रीवास्तव जी, श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव जी आएंगी और यहाँ पर बैठेंगे। एक छोटी बेटी उनको माला पहनाएगी, स्वागत करेगी और फिर स्वागत उद्बोधन हमारे उस जोन के प्रभारी थोड़े पहुँचने में वो हो रहे हैं, तो मैं उनके तरफ से जो बोलना था बाबूजी के बारे में, अंबिका जी के बारे में मैं बोल दूँ। वो सीढ़ी है वहीं, उनका पुष्पहार के द्वारा स्वागत हो रहा है उनकी बेटी प्रीति श्रीवास्तव जी का। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इनके अंबिका प्रसाद जी के बारे में, ये रेलवे इंजीनियरिंग में सर्विस करते रहे अंबिका प्रसाद जी। अभी करीब 80 से अधिक उम्र के हैं और अभी भी जोनल केंद्र में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने पुष्कर में शक्तिपीठ की शुरू से ज़मीन खरीदने से लेकर भवन निर्माण तक कार्य किया। विभिन्न अश्वमेध यज्ञों में बड़ी भूमिका निभाई और अभी तो 2009 से लेकर अभी तक जोनल केंद्र के प्रभारी रहे। और इनके साधना निष्ठ जीवन ने इन्हें चलता फिरता संत बना दिया है। अपने जीवन से हजारों नर नारियों को उन्होंने गुरु गायत्री के मार्ग में आगे बढ़ाया है। कोई गया हो यदि जयपुर की शक्तिपीठ तो देख सकता है कि उन्होंने वास्तव में उसे मिनी शांति कुंज में परिवर्तित कर दिया है। तो उनका हम लोग हार्दिक सम्मान करते हैं। उनकी बेटी को श्रद्धेय राज साहब, हमारे अग्रज भाई आदरणीय गौरीशंकर जी, आदरणीय वीरेश्वर भाई साहब सम्मानित करेंगे। अब इसी क्रम में, अगले क्रम में, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, जो बाल संस्कार शाला के पर्यायवाची बन गए हैं, आदरणीय के विनोद जी, ये कृपया ऊपर आएँ। इनका स्वागत उस जोन के प्रभारी आदरणीय गंगाधर जी चौधरी करेंगे पुष्पहार के द्वारा। और इसके बाद उन्हें मैं माइक में आमंत्रित करूँगा। पुष्पहार पहनाने के बाद वो हमारे आदरणीय के विनोद जी के कार्यों के बारे में बताएं। गंगाधर जी। गायत्री जयंती के पावन पर्व पर हम आदरणीय श्री के विनोद जी का गायत्री तीर्थ शांति कुंज में अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्री विनोद जी का परिचय संक्षेप में प्रस्तुत है। उनका जन्म 19 जून 1942 में छत्तीसगढ़ प्रांत के जिला बालोद के ग्राम नाहदा में हुआ। 75 वर्षीय श्री विनोद जी सन 1964 में गायत्री तपोभूमि मथुरा में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दीक्षित हुए। वैसे पूज्य गुरुदेव का प्रथम दर्शन का सौभाग्य उन्हें मथुरा के सहस्त्र कुंडी यज्ञ में हुआ। वर्तमान में
दक्षिण पूर्व जोन के संरक्षक मंडल के माननीय सदस्य हैं। प्रारंभिक जीवन में अपनी नौकरी के घंटों के बाद नियमित रूप से गायत्री और यज्ञ के प्रचार प्रसार के समय देते रहे हैं। सन 2002 में मिशन के कार्यक्रम बाल संस्कार शाला से विशेष प्रभावित हुए। फिर तो यह कार्य गुरु भक्ति का सबसे बड़ा अवलंबन बन गया। श्री विनोद जी ने अपने लंबे जीवन में आदर्श ग्राम स्थापना, हरित सरोवर, पूज्यवर रचित योगांतरकारी साहित्य विस्तार आदि मिशनरी कार्यों में भी पूरे मन से सेवा की है और अनूठे प्रयोग किए हैं। छत्तीसगढ़ में एवं अन्य 8 प्रांतों में आदरणीय श्री विनोद जी को बाल संस्कार शाला के प्रेरक प्रशिक्षक के रूप में आदरपूर्वक स्मरण किया जाता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल प्रांतों में कुल मिलाकर 228 स्थानों पर बाल संस्कार शाला प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन कर चुके हैं। बाल संस्कार शाला विषय पर प्रकाशित संदर्शिका के निर्माण में आपका विशेष योगदान रहा है। बाल संस्कार शाला के अलावा कुछ उल्लेखनीय कार्य जो श्री विनोद जी के नेतृत्व में हुए एवं हो रहे हैं। सन 2011 छत्तीसगढ़ के एक छोटा सा जिला कवर्धा में 50 लाख रुपए की युग साहित्य की स्थापना। 2015 में शांतिकुंज द्वारा युग साहित्य वर्ष मनाया गया। युग साहित्य विस्तार वर्ष में छत्तीसगढ़ में 1,75,00,000 रुपए की साहित्य की स्थापना उनके नेतृत्व में हुआ। सन 2012 में दुर्ग जेल प्रशासन के सहयोग से सेंट्रल जेल दुर्ग में आजन्म सजायाफ्ता 24 कैदियों को पौरोहित्य का प्रशिक्षण दिया गया एवं दीक्षित किया गया, जिनके द्वारा जेल परिसर में यज्ञ आयोजन एवं विविध त्यौहार पर्व संपन्न कराए जाते हैं। इसमें से 10 कैदी अच्छे चाल चलन के कारण समय से पूर्व प्रशासन ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। ग्राम जन्मोत्सव मनाकर गांव को आदर्श बनाने का अभियान पिछले 2 वर्ष से शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत गांव में पूर्वजों के निमित्त तालाबों में देव वृक्ष रोपे जाते हैं और 1 साल बाद उसी तिथि में गांव का ग्राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। इन ग्रामों में कुटीर उद्योग के साथ साथ ग्राम को आदर्श बनाने हेतु मिशनरी के अन्य प्रकल्प भी प्रारंभ किए हैं। 11 ग्रामों में यह जन्मोत्सव मनाया जा चुका है उनके नेतृत्व में। धन्यवाद। अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब और हमारे अग्रज बंधुगण उनका सम्मान करेंगे। आदरणीय के विनोद जी का। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। अब इसके बाद के क्रम में डॉक्टर शिव नारायण सक्सेना, अलीराजपुर मध्य प्रदेश, जोबट अलीराजपुर मध्य प्रदेश, उनके पुत्र श्री पंकज सक्सेना जी आए हैं उनके तरफ से ये सम्मान स्वीकार करने के लिए। तो वे ऊपर आए, उनका स्वागत हमारे मध्य जोन के प्रभारी श्री विष्णु भाई पंड्या जी कर रहे हैं। उसके बाद वो संक्षेप में उनके बारे में बताएंगे आप सबको, डॉक्टर शिव नारायण जी के कार्यों के बारे में। आइए संक्षेप। हम आदरणीय डॉक्टर शिवनारायण सक्सेना जी जोबट के जो है उनके सुपुत्र यहाँ पधारे हैं, पंकज सक्सेना। उनका इस गायत्री जयंती महापर्व के त्रिदिवसीय आयोजन में गायत्री तीर्थ शांति कुंज में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। श्री डॉक्टर शिवनारायण सक्सेना जी, ये इनका जन्म 2/7/42 को हुआ था और MA अर्थशास्त्र एवं हिंदी, PhD आयुर्वेद रत्न, और इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। डॉक्टर सक्सेना जी उन विभूतियों में से एक हैं
जिनका उल्लेख परम पूज्य गुरुदेव करते थे कि ये ऐसा समाज सेवी होना चाहिए भाइयों बहनों। तो उनके द्वारा की जा रही समाज सेवा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। 1961 में 1961 में परम पूज्य गुरुदेव से भेंट हुई थी। बाद में मानो उनके हृदय में बसने वाली अपार करुणा जी सक्सेना जी को स्पर्श कर गई और कुष्ठ रोग उन्मूलन, क्षय रोग नियंत्रण, दमा उपचार, नेत्रदान संकलन केंद्र की स्थापना, गौ संवर्धन, पर्यावरण संतुलन, जल संरक्षण, सांप्रदायिक सौहार्द और नशा उन्मूलन, साहित्य सृजन जैसे क्षेत्रों में उन्होंने ऐसे कार्य किए जिन्हें समय पर अमिट हस्ताक्षर कहा जा सकता है। जिला कलेक्टर और क्षेत्र के विधायक और अन्य 17 समाज सेवी संगठनों द्वारा नागरिक अभिनंदन का सम्मान डॉक्टर सक्सेना जी को प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा का व्यापक विस्तार, इन्होंने वह कार्य भगवान की पूजा कहे जा सकने की तरह किया है। उनके लिए वे आदिवासी भाई बहन जनता जनार्दन रूपी जनार्दन से कम नहीं है, भगवान के स्वरूप में उनको मानते थे। उनके इस महत् कार्य के लिए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय सक्सेना जी के दीर्घायुष्य, उज्ज्वल भविष्य तथा यशस्वी जीवन के लिए शांति कुंज गायत्री तीर्थ की मंगल शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसके बाद के क्रम में स्वास्थ्य आंदोलन के क्षेत्र में हजारों बल्कि शायद लाखों तक उनकी सीमा जा रही होगी, उसको स्वास्थ्य प्रदान करने में श्री राम सिंह यादव जी का यहाँ सम्मान किया जाएगा। पर वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको सूचना तो थी, तो उसको अभी छोड़ते हैं आगे। श्री राम सिंह जी यादव कृपया ऊपर पहुँचें और उत्तर प्रदेश के श्री राजेंद्र उत्तर जोन के प्रभारी की ओर से भाई राजेंद्र यादव जी उनका स्वागत करेंगे। हाँ, हमारे राम सिंह यादव जी जो हैं, आयु की दृष्टि से आप देख रहे हैं क्या है, परंतु इस समय पूरे देश में घूम घूम करके इन्होंने योग सिखाया है। मेरे ख्याल से कम लाखों लोगों को इन्होंने योग सिखाया है। दक्षिण भारत में विशाखापट्टनम से लेके कोचीन तक सब जगह सेना के लोगों में जा जाके सब इनको पहचानते हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों के रोग दूर किए हैं, निरोग बनाया है। इसलिए 21 जून को योग दिवस है, उसके पूर्व वेला में हम उनका आमंत्रण स्वागत करते हैं। उनके बारे में एक बार राजेंद्र जी आ जाएं, फिर आगे का मैं बता दूँ। श्री राम सिंह यादव जी शांति कुंज में 1994 में स्काउट गाइड से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होकर के पूर्ण श्रमदान के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए रहने वाले बदायूं से हैं और अपने शरीर अपने जीवन दोनों को देखते हुए बार बार इस चीज़, क्योंकि साथ में हम लोग रहे हैं, गाइड विभाग में साथ साथ में काम भी किए, एक ही चीज़ कहा करते थे कि जीवन को ऊपर ले चलना है तो स्वास्थ्य को सबसे पहले ध्यान देना ही पड़ेगा। और स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए उन्होंने योग को अपने जीवन के साथ जोड़ा। हम लोग स्वयं अनुभव करते थे क्या वाकई योग आप कर सकते हैं क्या, बल्कि हम करेंगे नहीं, औरों को भी कराएंगे। और वाकई ये हुआ सत्य कि उन्होंने दक्षिण में अपने चेन्नई और विशाखापट्टनम के मिलिट्री कैंप्स जितने भी हैं और नेवी के कैंप में जा कर के ये कार्य को उन्होंने संपन्न किया है। सीधे सरल व्यक्तित्व के धनी श्री राम सिंह योग प्रशिक्षक के रूप में लाखों व्यक्तियों को निरोग जीवन की ओर प्रेरित कर चुके हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस तथा साइटिका के रोगियों को ये कुछ दिन में ही आसानी से स्वस्थ कर देते हैं। उनके इस महत् सेवा कार्य का
हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके दीर्घायुष्य, उज्ज्वल भविष्य की एवं यशस्वी जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं। ओम। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब और अग्रज बंधुओं से प्रार्थना कि वे इनका सम्मान करें। श्री राम सिंह यादव जी का। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। इसके बाद क्रम आता है स्वावलंबन का, और बहुत ही कम उम्र के, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, उन्होंने बड़े काम किए हैं, श्री प्रफुल्ल पटेल जी। और उनके बारे में अभी मैं ही बताऊंगा। पहले हमारे जोन के प्रभारी आदरणीय गंगाधर जी उनका पुष्पहार के द्वारा स्वागत करेंगे। कम वय के दिखने वाले श्री प्रफुल्ल पटेल जी कोल्हापुरी दुर्ग जिले के निवासी हैं, और उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के मंगलमय विचारों में से एक को चुना, स्वावलंबन को, वो भी स्वदेशी को। मुंह में नाम, हृदय में राम तथा हाथ को काम, इस संत वचन को भी प्रफुल्ल जी ने अपने ध्येय वाक्य के रूप में रखा। 30 हस्त निर्मित उत्पाद ये अपने गांव में बनाते हैं, उसके विक्रय की प्रेरणा देते हैं, और बहुत से लोग, शायद सैकड़ों लोग और इस काम में लग चुके हैं, और गांव में ही उन्होंने रोजगार का ऐसा माध्यम बना दिया है। जो गायत्री जपता है उसे गरीब तो होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे प्रफुल्ल पटेल जी का श्रद्धेय राग साहब और हमारे आदरणीय अग्रज बंधुगण स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके अगले क्रम में नारी जागरण के लिए जिन्होंने बहुत काम किया है, श्रीमती रमीलाबेन आर पटेल, उनका स्वागत करेंगे हमारे पश्चिम जोन के प्रभारी आदरणीय दिनेश पटेल जी। श्रीमती रमीलाबेन स्वागत के बाद फिर दिनेश पटेल जी उनके बारे में संक्षेप में बताएंगे। दिनेश पटेल। नारी जागरण के क्षेत्र में हमारी बहन रमीलाबेन पटेल ने अहमदाबाद गुजरात में बहुत काम किया है। पिछले दिनों उन्होंने त्रिदिवसीय गायत्री जयंती महापर्व के पावन अवसर पर गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में शांतिकुंज के ही मार्गदर्शन में उन्होंने, जब से वो जुड़ी हैं, जैसे गायत्री शक्तिपीठ शाही बाग का प्राण प्रतिष्ठा का क्रम परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हुआ, उसी दौरान हमारी बहन रमीलाबेन जुड़ी। रहने वाली वो महसाणा की हैं, और तब से लेकर आज तक ये मन प्राण लगाकर परम पूज्य गुरुदेव के कल्याणकारी विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए समर्पित हुई। महिला मंडल इंडिया कॉलोनी अहमदाबाद को आरंभ में कार्य केंद्र बनाया। अब इनकी सेवा का क्षेत्र लगभग 3000 परिजनों तक फैल गया। इनमें महिलाएं तथा युवा सम्मिलित हैं। शहर में लगे हुए अनेकों गांवों तक जन जन में देवत्व जगाने का यह कार्य फैल चुका है, जिनके माध्यम से विविध संस्कार मंडलों का गठन, स्वाध्याय केंद्रों की बराबर बढ़ोतरी हो रही है। नारी जागरण, परिवार निर्माण, व्यक्तित्व परिष्कार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में किए गए महत् कार्यों के लिए हम आदरणीय रमीला बहन का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इनके सुखी समुन्नत जीवन एवं दीर्घायुष्य के लिए हमारी मंगल कामनाएं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और हमारे आदरणीय भाई उनका सम्मान करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः।
अगला क्रम है व्यसन मुक्ति का। देमनिया भाई डाबर, इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। परम पूज्य गुरुदेव मिले तो उनको क्या कह के संबोधित किया, अभी तो पहले वो आ जाएं और हमारे जो उनके प्रभारी उसका स्वागत करेंगे पुष्पहार के द्वारा। देमनिया भाई डाबर, ये साली टांडा जिला बड़वानी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। हमारे डेमनिया भाई जो हैं ये आदरणीय जीजी को अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा मानते हैं और जीजी भी हर राखी पे इनको राखी भेजती हैं और हम और जीजी दोनों इनके गांव होके आए हैं। वहाँ पे आदर्श विवाह कराया था इन्होंने, 108 कुंडी यज्ञ कराया था। छोटा सा गांव है परंतु इनका क्षेत्र पूरा फैला हुआ है कई मीलों तक और सब जगह उन्होंने सबसे नशा छुड़वाया, गायत्री मंत्र का जप करवाया है आदिवासियों से। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता ही दूँ। वैसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बताया, इन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर जी द्वारा वर्ष 2003 में और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा 2010 में व्यसन मुक्ति आंदोलन के लिए भोपाल में सम्मानित किया जा चुका है। करीब 1 लाख लोगों को शराब और मांसाहार से ये मुक्त करा चुके हैं। 25,000 परिजनों को, जिनको वो गायत्री मंत्र की दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव वाली दिलवाने के बाद हेमाद्री संकल्प पर इकट्ठा करते हैं श्रावणी पूर्णिमा को, और वो सब लोग अपना यज्ञोपवीत परिवर्तन करने और वो व्रत हेमाद्री व्रत लेते हैं। ऐसा हमारे भाई देमनिया जी का जीवन है। अब मैं श्रद्धेय राग से प्रार्थना करूंगा कि उनको सम्मानित करें। श्रद्धेय राग साहब को बहुत बार हम लोग उठा बैठा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन क्रम में किया है कि अगली बार 2-2 लोगों को बुलाएंगे। 2-2 लोगों को निमनिया जी की कुछ खासियतें ये रही हैं, इनके काम को देख करके एक ने कहा था कि हमारे केवट राज की तरह काम करेगा, उसी तरह से काम कर भी रहे हैं। ये प्रचार करने के लिए आपने नहीं सुना होगा, 108 किलोमीटर की कलश यात्रा, इतना प्रभाव है क्षेत्र में, जो कह दिया वो करते हैं। उस क्षेत्र में कहीं पर भी अगर बड़ा यज्ञ होता है तो इनकी पूरी टोली जाती है, भोजनशाला यही संभाल करके बैठ जाते हैं माता जी के क्षेत्र में ये करके। तो हर क्षेत्र बहुधंधी है, बहु क्षेत्रीय कार्य है और क्षेत्र में इनका बड़ा सम्मान है। डेमनिया दादा आ गए तो अब सब काम ठीक हो जाएगा, ऐसा इनका बना हुआ है। और उस क्षेत्र में जहाँ वैष्णव का घर कहते थे, वहाँ इनने बहुत अच्छा वातावरण बना दिया। जी, अगले क्रम में 2 लोग एक साथ पधारे ऊपर। श्री संजय कश्यप जी, जो जीरापुर राजगढ़ मध्य प्रदेश के हैं, और श्री दिनेश चंद्र मैखुरी जी, जो कर्णप्रयाग चमोली जिले के हैं। कृपया दोनों आएँ तो हमारे बड़े भाई लोगों को कम उठना पड़ेगा, और दोनों एक ही क्षेत्र से हैं, यानी ये दोनों वृक्षारोपण के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। दोनों का स्वागत अलग अलग हमारे जोन के प्रभारी जीरापुर वाले का करेंगे हमारे आदरणीय विष्णु भाई पंड्या, और दिनेश चंद मैखरू का श्री सुखदेव शर्मा जी। मैं संक्षेप में इनके बारे में बता दूं कि संजय कश्यप दिखने में छोटे हैं, पर इन्होंने 1,75,000 वृक्षों को नर्सरी के रूप में विकसित करके निःशुल्क बांटा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को ये निःशुल्क देते हैं। प्रतिवर्ष 12,000 पौधे तो बांटते ही हैं, तो ऐसे इसकी संख्या 1,75,000 हो चुकी है और ये क्रमशः बढ़ती भी जा रही है। शायद अपने जीवन में ये बहुत बड़ा ऐसा काम करेंगे। ये हॉबी है, जैसे उन्हें अपने पूजा जैसा लगता है, गुरु जी के प्रति श्रद्धांजलि लगती है आदरणीय संजय कश्यप जी। और ये दिनेश चंद मैखुरी जी जो बैठे हुए हैं कर्णप्रयाग चमोली के, ये बलि प्रथा को बंद कराने में सत्याग्रह, रैलियों का आयोजन, यज्ञ के अंतर्गत देव दक्षिणा में बुराई को छोड़ने जैसी बात की और सफल हुए। लेकिन अभी गंगा के तटों पर आपदा प्रबंधन में भी बहुत बड़ा कार्य किया।
और निर्मल गंगा जन अभियान से जुड़े तब से और ज़िंदगी और बड़ी हो गई इनकी। और भगीरथी, अलकनंदा के तटों पर, चमेली, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, गोचर तथा रुद्रप्रयाग पर स्थानों पर हजारों वृक्षों का आरोपण इन्होंने किया और संरक्षण भी किया। ये अनूठा कार्य दिनेश जी के नेतृत्व में बहुत सारे परिजन लोग मिलकर कर रहे हैं। तो उनका, इन दोनों भाइयों का अभिनंदन और सम्मान हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब और भाई उठ करके करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। आपको अपने अपने क्षेत्र में करना है तो ताली जोर से बजाइए। अब इसके बाद है निर्मल गंगा जन अभियान। ये एक बहुत बड़ा काम है। शायद ये 2026 तक हम पूरा कर लें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और बड़ी बड़ी चीज़ों में ज़रूर मिशन का नाम होने वाला है। भगीरथ प्रयास जैसा काम है। भगीरथ के तो पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ लग गई थी, पर इतने गायत्री परिवार के करोड़ों लोग यदि लग जाएं तो इसमें आमंत्रित हैं श्री रामचंद्र जी गुप्ता, शुक्लागंज कानपुर के हैं, पर उनका निवास हुलागंज कानपुर में है। और श्री ओम पाल शर्मा जी बागपत के रहने वाले हैं। दोनों कृपया एक साथ आ जाएं। मैं इनके बारे में इनका स्वागत उत्तर जोन के प्रभारी की ओर से भाई राजेंद्र यादव जी करेंगे। दोनों कुर्सियों पे वो दोनों विराजमान हो जाएं। आदरणीय रामचंद्र जी गुप्ता अखंड ज्योति के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े। 1975 में उन्होंने दीक्षा ली। 1978 में युग शिल्पी का सत्र किया। अश्वमेध यज्ञ, श्रद्धांजलि समारोह, लखनऊ चित्रकूट के अश्वमेध यज्ञ, महापूर्णाहुति, इन सब में उन्होंने बड़े उत्तरदायित्व संभाले। अभी भी इस उम्र में वो युवाओं जैसे सक्रिय हैं। पिछले 6 वर्षों में जो गंगा जी के बारे में जो भी अभियान चले, तो विश्वामित्र अंचल जो इनका अंचल है उसमें अपने साधनों को, जोनल केंद्र के साधनों को, शक्तिपीठ के साधनों को इन्होंने बिल्कुल उदारतापूर्वक लगाया। आदरणीय हमारे रामचंद्र गुप्ता जी और आदरणीय ओम पाल शर्मा जी, इन्होंने तो काफ़ी काम इस निर्मल गंगा जन अभियान में किया है। लगन और परिश्रम पूर्वक 140 गांव तक साइकिल तीर्थ यात्रा की टोली निकाली। कम से कम ऐसे घाट तैयार कर दिए जहां पर 2-2 आदर्श गांव उन घाटों से जुड़े हुए हैं। ऐसे 5 आदर्श घाट उन्होंने बनाए। और गंगा सप्तमी को 2 मई को 40 घाटों पर एक साथ अपनी टीम के साथ सफाई की, जिसमें 50 से अधिक लोग माने स्वयंसेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया। तो उनके इन दोनों के समर्पित कार्यों के लिए जो उन्होंने माता गंगा के लिए किया है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब गुप्ता जी को तो मैं जानता हूँ, उन्होंने कानपुर में रह के बहुत बड़ा काम किया। पर ओमपाल जो हैं ये बिल्कुल साइलेंट वर्कर हैं। इन्होंने अपने साथियों को लेकर के पूर्वी तट और पश्चिमी तट गंगा का, यहाँ से लेके बिजनौर का आखिरी सिरा, मतलब उत्तराखंड में जो बहती गंगा, वो फिर वहाँ से लेके ये उत्तर प्रदेश में यहाँ से यहाँ तक बहती है, उसके पूर्वी और पश्चिमी तट पर यात्रा की है, साइकिल यात्रा की है और रथ के माध्यम से भी यात्रा की है और जन जागरूकता पैदा की है। लोगों के बीच में सभाएं ले लेकर पिछले 3 साल से लगातार लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति का हमें अभिनंदन करना चाहिए। आप सब लोग ताली। आप दोनों से प्रार्थना है, आप लोगों से, तीनों से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। अब इसके बाद क्रम है
आदर्श ग्राम। आदर्श ग्राम हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब का भी स्वप्न है। हमारे देश में बहुत सारे आदर्श ग्राम बनने की ओर अग्रसर हैं। कोई 90% बन चुका है, कोई 95 हो चुका है, लेकिन एक 100% वाला भी गांव है जहां से आए हैं हमारे मदन लाल जी खंडेलवाल। ये अजंदी बड़वानी मध्य प्रदेश के हैं, 71 वर्षीय हैं, लेकिन इनका जोश उत्साह देखते बनता है। कृपया विराजें और इनका स्वागत कर रहे हैं हमारे विष्णु भाई पंड्या जी। और एक और भाई भी आ जाएं जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से जुड़े हुए हैं, श्री मनोहर लाल जी माहेश्वरी। इनका स्वागत कर रहे हैं हमारे भाई दिनेश पटेल जी। इन दोनों का संक्षेप में मैं परिचय दे दूं। मदनलाल खंडेलवाल का गांव है 100% साक्षर। हर घर में देव स्थापना है। सामूहिक साधना में पूरा गांव भाग लेता है। पर्व आयोजन अच्छी तरह से मनाए जाते हैं। हर घर में शौचालय है। गांव में महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल सक्रिय हैं। हर घर से शाक सब्जी का उत्पादन और विक्रय होता है। चरखे के द्वारा कटाई होती है और हर घर से दालों की बिक्री होती है। ये बहुत बड़ा, माने पूरा गांव एक प्रकार से स्वावलंबी हो चुका है। और 1997 से वहाँ गायत्री प्रज्ञापीठ स्थापित हो चुकी है। तो ये एक आदर्श हैं हमारे आदर्श गांव को बनाने वाले हमारे आदरणीय मदन लाल खंडेलवाल जी। और दूसरे भाई हैं आदरणीय मनोहर लाल माहेश्वरी जी। इनकी विशेषता है कि भले उन्होंने शुरू के जीवन में पटवारी का काम किया हो, लेकिन जब से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेके भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के काम को संभाला, यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में तो बहुत सहयोग दिया। तो इन्हीं के कारण पिछले 17 वर्षों से राजसमंद जिला टॉप में रहता है। नंबर 1 भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में एक निष्ठ भाव से लगे हुए व्यक्ति हैं। इसलिए पूरे देश में सबसे इन्हीं को चुना गया संगठन के द्वारा कि इन दोनों का सम्मान श्रद्धेय डॉक्टर साहब और हमारे अग्रज भाई भी करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। आज ये बात विष्णु भाई और बता रहे हैं कि इनके यहाँ का जो कपास होता है इनके गांव में, वो 28 देशों में निर्यात होता है। स्विट्जरलैंड में वाले तो इसका कपड़ा बनाते हैं पहनने के लिए। 2% उनको मिलता है, इसमें 6-7 करोड़ मिला है। 2%। मदन लाल जी के गांव में मैं होके आया हूँ और पूर्णतः आदर्श 100%। मैं समझता हूँ सरकार भी ऐसा एक गांव नहीं बना पाई जैसा इन्होंने बनाया है। सरकार बहुत करती है बात आदर्श गांव की, और इनके गांव में गुरुदेव भी आके रहे 3 दिन तक। मैं गया था, मैं रुका इनके गांव में, और आप आश्चर्य करेंगे गांव की शुरुआत से लेके आखिर तक, जहाँ तक मैं गया, सब जगह दीपक जल रहे थे दोनों तरफ, हर गांव में, गांव के हर घर में, और सब लोग स्वागत कर रहे थे वहाँ पे। बहुत सुंदर बनाया है, बड़ा साफ, बिल्कुल स्वच्छ, और जैसा कालीचरण भाई साहब ने कहा कि हर चीज़ वहाँ पर पूरी की पूरी सुव्यवस्थित है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की एक बात और दिनेश जी ने बताई कि राजस्थान सरकार ने हर जिले के लिए उसे कंपलसरी घोषित कर दिया है। हर एक स्कूल को भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में बैठाना ही होगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब आज के अध्यक्ष हैं। उनके अध्यक्षीय भाषण से पहले यदि अनुमति दें तो हमारे बड़े भाइयों में से किसी को, आदरणीय वीरेश्वर जी उपाध्याय, आप भाई साहब के पहले आप बोलें, फिर वो अध्यक्ष के बाद तो फिर समापन हो जाएगा। आप आएँ? नहीं, अध्यक्ष से समापन होगा। हाँ, सम्माननीय मंच, उपस्थित देवियों भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव ने शतसूत्री कार्यक्रम
छापा था, व्यक्तिगत से लेकर के सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था तक में कैसे परिवर्तन करना है, छोटे छोटे कार्यक्रम कैसे बन सकते हैं। पूरे समाज की हर व्यक्ति नहीं सोच सकता, पूरे प्रशासन की हर कोई नहीं सोच सकता, हर व्यक्ति की कोई नहीं सोच सकता, लेकिन सीमित मात्रा में कार्यक्रम लेके हर चल सकते हैं। तो गुरुदेव ने ये कहा कि युग निर्माण योजना चूँकि सबके लिए है, तो हर भावनाशील और समझदार व्यक्ति का इसमें कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए। उसी के अंतर्गत उनके ये जो कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने 2 कार्यक्रमों की बात विशेष रूप से इसमें कही थी, सज्जनता का सहयोग और सत्कार्यों का अभिनंदन। हम व्यक्ति का सहयोग करते हैं तो व्यक्ति कभी अच्छा भी करता है, कभी गलत भी करता है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करता। हम इनका सहयोग करेंगे। अब ये एक जगह बहुत अच्छे हैं, दूसरी जगह सुस्त हैं, तो सुस्ती में थोड़ी सहयोग होगा। तो गुरुदेव ने सूत्र दिया है सज्जनता का सहयोग। उसमें आप भेद ना रखें, जो भी व्यक्ति सज्जनता बरत रहा है उसका सहयोग करिए, भले मार्ग पे चल रहा है उसका सहयोग करिए। अगर ये क्रम चल पड़े तो समाज की धारा बदल जाए। आज दिक्कत क्या है कि बदमाश लोग अपने काम के लिए बड़ी सहजता से इकट्ठे हो जाते हैं और भले आदमी इकट्ठे नहीं हो पाते। संख्या भले आदमियों की ज़्यादा है, साधन भी उनके पास ज़्यादा है, लेकिन उनमें एकजुटता नहीं हो पाती और इसीलिए अच्छा करने वालों का मनोबल गिरता रहता है। लेकिन कहीं पर भी देखें कि ये आदमी सज्जनता बरत रहा है, इस नाते कोई भी परिचित अपरिचित सब जाके खड़े हो जाएं तो उनका भी मनोबल बढ़े और सज्जनता के प्रति लोगों के मन में भी उत्साह पैदा हो। ऐसा एक कार्यक्रम गुरुदेव ने कहा। इसे अभी बहुत स्वरूप दिया तो नहीं जा सका है, लेकिन दिया जाना चाहिए। गायत्री परिवार की एक प्रतिष्ठा जाने अनजाने इस मामले में बन भी गई है। ये लगता है कि गायत्री पर अच्छा काम होगा तो गायत्री परिवार तो योगदान करेगा ही करेगा, ऐसी लोगों की एक मान्यता बनी हुई है। दूसरा ये कहा सत्कार्यों का अभिनंदन। और जगह व्यक्ति का अभिनंदन करने की इच्छुक है, हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं। तो व्यक्ति का भी अभिनंदन होता है तो फिर वहीं आता है गुणदोष में विश्वकीन करता। गांधी जी जैसा, विनोबा जी जैसा भी लोग कहते हैं सार्थक होइए, तो उनके अंदर कमी थी। तो अगर व्यक्ति का अभिनंदन करते हैं तो कच्चे दिमागों को फिर लगता है कि हम इन जैसे बने तो अच्छाई का तो अनुरोध नहीं कर पाते हैं, छोटी चीज़ों का अनुकरण करने लगते हैं। मुझे ध्यान है गुरुदेव के भाषण सुन करके समझाने की कोशिश करते करते गुरुदेव थोड़ा सा हकलाते थे तो लोग भी हकलाने लगे थे। गुरुदेव जैसी बुद्धि तो विकसित नहीं कर सकते हैं, लेकिन सही वाणी होते हुए हकलाने की याद कर देते हैं। तो आदमी का ये स्वभाव है कि इस जैसा बनना है तो सबसे शॉर्टकट पकड़ने की कोशिश करता है, तो हीनता की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा सत्कार्यों का अभिनंदन करो। हम इनके इस कार्य का अभिनंदन कर रहे हैं। अब उस तरह के कार्य के साथ कोई भी साथ हो जाए, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। और एक बड़ा काम है जो अभी गीत में भी आपने सुना कि सामान्य लोग से नई पीढ़ी खास तौर से उसी कार्य को करना चाहती है जिसका अभिनंदन हो रहा हो, जिसकी बात हो रही हो, जो हाईलाइट हो रहा हो। ये निश्चित है कि अगर वास्तव में काम करने वाला, सेवा करने यहाँ जितने लोग आए हैं, इनने कभी कामना नहीं की होगी कि हमारा कोई सम्मान हो या हमारा कोई अभिनंदन हो। निश्चित रूप से हम जानते हैं, लगभग सबको लगे थे प्रभु के काम में। लेकिन समाज का दायित्व तो बनता है कि समाज में अगर सत्प्रवृत्तियों का विस्तार करना है तो सत्कार्यों का अभिनंदन करने की परिपाटी बननी चाहिए। हमारी मीडिया से एक बड़ी भारी गलती होती। कल ही एक बहन किसी को कह रही थी चर्चा में उसी पे कि मीडिया को एक रोग लग बैठता है, विसंगतियों को खूब हाईलाइट करते हैं। विसंगतियों की खूब हाईलाइट करेंगे, सुसंगतियों की बात नहीं करते लोग। यही हो रहा है तो सब कर रहे हैं तो हम भी करें। तो ये जो परिपाटी है, गुरुदेव ने चाहा था कि सत्प्रवृत्तियाँ जहाँ हो रही हैं, जो सत्कार्य करते हैं, तो कोई कह भी नहीं सकता अरे साहब ये तो होंगे, हमने तो इनके इस कार्य का अभिनंदन किया और ये कार्य अभिनंदन ही है, तुम भी करो, तुम्हारा भी करेंगे। तो एक बहुत अच्छा प्रकरण है जो कर रहे थे।
अभी इसी क्रम में जो आदर्श गांव की बात आई तो माननीय डॉक्टर साहब ने कहा कि सरकार ऐसा गांव नहीं बना सकती, तो सरकार के तो आदर्श गांव की परिभाषा ही बड़ी सीमित है। रोड पहुंच जाए, बिजली पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए, शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, चिकित्सा की व्यवस्था हो जाए तो गांव आदर्श हो गया, चाहे वह रहने वाले ज़्यादातर राक्षसी प्रवृत्ति के ही क्यों न हो, वहाँ उसका ध्यान ही नहीं है उनका। तो हमने अपने उसी में इसलिए जो कहा है कि वो जो सरकार करती है करे, और नहीं करती है तो अपने सहयोग से शुरू कर दो उस काम को। तो संस्कार युक्त, व्यसन मुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ, सुशिक्षित, स्वावलंबी, सहकारी, सेवाभावी ग्राम, एक ऐसी अपनी परिभाषा है और इस तरह में लोग काम कर रहे हैं। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा था, अभी कालीचरण जी ने कहा था, कोई 60% कवर कर चुके, कोई 80% कर चुके हैं, लेकिन हमारे भाई ने अभी जो आपके सामने रखा ये है। तो ये आदर्श गांव योजना की जो बात चली थी कि कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार सहयोग भर कर सकती है। स्वच्छता के लिए वातावरण सरकार बना सकती है, सहयोग कर सकती है, लेकिन जब तक जन जन में स्वच्छता का संस्कार नहीं बनेगा, गांधी जी को 2019 तक स्वच्छता का तोहफा तो दिया ही नहीं जा सकता। वो करके चले जाते, हम फिर गंदगी करेंगे। कई जगह हमने देखा, हमें कहना पड़ा लोगों से, गायत्री परिवार के लोग गए स्वच्छता कर आए तो उन्होंने कहा फैलाओ गंदगी, कोई बात नहीं, गायत्री परिवार वाले आके साफ कर ही जाते हैं, कोई बात नहीं। और उल्टा हो गया। तो एक पहले उनको कहो तुम भी शुरू करो, हम साथ करते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति बदलना, हम करेंगे जो तुमसे नहीं है वो तो हम करेंगे, तुम्हारी भी तो प्रवृत्ति बदले। तो ऐसे बहुत अच्छे प्रयोग चल रहे हैं। तो ये गायत्री जयंती, क्योंकि माता गायत्री का, विवेक की देवी का पर्व है, तो विवेकपूर्ण कार्य क्षेत्र में हों और उनको प्रोत्साहन मिले, इसलिए ये कार्यक्रम रखा था। जो सब लोग बैठे हैं आप देखिएगा, देखो हर काम छोटे से ही शुरुआत होती है, लेकिन अगर अच्छे मन से किया जाता है तो वो बढ़ता चला जाता है। तो ये मत सोचना कि इनने इतना किया है हम कितना कर पाएंगे, कार्य अच्छा लगा तो शुरू हो जाएंगे, ऐसा सोचेंगे तो शायद आप में से कोई लोग कल नए कीर्तिमान बनाएं और उनका भी अभिनंदन करते हम लोगों को अच्छा लगे। ओम शांति सबके लिए। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब से प्रार्थना। एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ बोले, कमर सीधी कर ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। मंचासीन हमारे सभी बड़े भाई, जोन के सभी भाई, यहाँ बैठे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, गायत्री जयंती का शुभारंभ आज इस एक बहुत ही सुखद और सम्मानास्पद प्रयास से हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान। परम पूज्य गुरुदेव हमारे हर कार्यक्रम के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, ये मान के चलिएगा। बाकी गुरुदेव अध्यक्ष हैं, गुरुदेव की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने शतसूत्र युग निर्माण योजना दी, 100 सूत्र। काम करने की अनंत श्रृंखलाएँ हैं, अनंत चीज़ें हैं, जहाँ से अनंत शाखाओं से आप काम शुरू कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम अखंड ज्योति पढ़ते हैं, आगे क्या करें? अरे ढेर सारे काम हैं, इन सब कामों में आप लोगों, गुरुदेव ने हमको गायत्री दी, गुरुदेव ने यज्ञ दिया। यज्ञ का एक अर्थ है परमार्थ के लिए किया गया सत्कर्म, परमार्थ के लिए किया गया सत्कर्म, दूसरों के हित के लिए किया गया अच्छा काम। जो भी अच्छा काम करता है उसका अभिनंदन होना चाहिए। तो ये जो अभिनंदन हम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से उन श्रेष्ठ कार्यों का कर रहे हैं जिन कार्यों के लिए हमारे भाइयों ने अपने आप को खपा दिया। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने, शिवनारायण सक्सेना जी आज आए नहीं हैं, उनका पुत्र आए हैं, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया अपना उस आदिवासी क्षेत्र में। मैं होके आया हूँ उनके जोबट के स्कूल में और एक लेक्चर भी दिया है वहाँ पर मैंने।
बहुत पहले जब मैं पढ़ रहा था मेडिकल कॉलेज में तब। तो मुझे मालूम है कि किस तरह से लोगों ने खप खप के काम किया है पूरा। डेमनिया भाई के यहाँ होके आया हूँ मैं, विनोद जी का मैंने काम देखा है, रामचंद्र गुप्ता जी का काम देखा है। मैं समझता हूँ कि ये सभी लोग जितने भी हैं ये सब सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि ये गुरुदेव का काम कर रहे हैं। गुरुदेव कहते थे जो मेरा काम करेगा मैं उसको प्यार करूँगा। तो गुरुदेव के प्यारे ये हैं, पंच प्यारे हैं। हमारे उपनिषद में एक छोटा सा सूत्र आता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीवेशिताम समा। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। ऐसे नहीं कि आलस में जीवन बिता दिया और अब रिटायरमेंट का समय आ गया, 65 साल हो गए, 55 साल हो गए। लोग तो 55 साल में रिटायर हो जाते हैं, 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, और कई लोग तो 20 साल की उम्र में ही इतने निष्क्रिय हो जाते हैं कि बहुत काम कर लिया, अब नहीं करना। पर बिना थके कंटिन्यूस काम करना, ये हमारे गायत्री परिवार की शान है। गायत्री परिवार का परिचय यह है कि बिना थके काम करते चले जाना है। चाहे अखंड ज्योति बांटना हो, चाहे हमारे रमीला बहन की तरह से महिला स्वावलंबन में, महिलाओं के क्षेत्र में, महिला जागरण के क्षेत्र में पूरा के पूरा, हमारी अहमदाबाद की इंडिया कॉलोनी जो है वो मानी जाती है कि सर्वश्रेष्ठ गायत्री के क्षेत्र में प्रचार करती है। बहुत बढ़िया। इनके अलावा भी वहाँ करीब 9 शक्तिपीठ हैं जहाँ पर इतना बड़ा बड़ा काम चल रहा है, हर एक अपने अपने आप में। यानी यहाँ तक कि अहमदाबाद में सब पूछते हैं कि सबसे बड़ा संगठन कौन है, तो गायत्री परिवार, गायत्री परिवार, गायत्री परिवार, सब एक दूसरे को ये परिचय देते हैं। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए ये लोग खपे हैं जिन लोगों ने ये काम किया है। श्रेष्ठ काम का अभिनंदन होना चाहिए, सत्कार्यों का अभिनंदन होना चाहिए। व्यक्ति का अभिनंदन इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि व्यक्ति जो उस काम के लिए खपा है उसका अभिनंदन, जिस कार्य के लिए खपा है उसका अभिनंदन। बोलना तो आसान है, परंतु 1.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा देना ये इतना आसान नहीं है। सफाई के मामले में हमारी जो ये लगी हुई है टोली निर्मल गंगा अभियान की, इनके साथ चलना बड़ा मुश्किल है। धूप में, छाँव में, सब तरह के मौसम में ये लोग लगे हैं। 3-3, 4-4 महीने काम करके आए हैं, साइकिलों पे घूमकर, पैदल चलकर, गांव-गांव जाकर। गंगा प्रज्ञा मंडल बनाया है इन्होंने। जब आज से 9 साल बाद 2026 में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी, तब जब गंगा आचमन के योग्य हो जाएगी, लोग ये कहेंगे कि हाँ अब गंगा में हम आचमन कर सकते हैं। हमारा संकल्प है कि निश्चित रूप से वो इन सब भाइयों के परिश्रम की वजह से होगा। तो ये जो कार्य हुआ है निश्चित रूप से बहुत बढ़िया कार्य हुआ है। आप में से भी जो बैठे हैं यहाँ, जिनके मन में प्रेरणा आए, गुरुदेव की शतसूत्री युग निर्माण योजना में से ढेर सारे काम आप हाथ में ले सकते हैं, ढेर सारे काम हाथ में ले सकते हैं। बाल संस्कार शाला के क्षेत्र में बहुत लोगों ने काम किया है, हमारे विनोद जी ने तो काम किया ही है। बरखेड़ा में करीब 80,000 से ज़्यादा हमारी बाल संस्कार शालाएँ चलती हैं, भोपाल में। और भी कई इतने क्षेत्र हैं जहाँ पे इतने बहुत लोगों को सम्मानित नहीं कर सके हम लोग, तो वास्तव में सम्मान करने योग्य वो लोग हैं जो वहाँ बैठे कार्य कर रहे हैं फील्ड में। हम तो अखंड ज्योति लिख देते हैं, भाई साहब प्रज्ञा अभियान लिख देते हैं, और हम आपको प्रेरणा देते रहते हैं, हम गुरुदेव की तरफ से प्रकाश देते हैं, तप देते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है वो देते हैं। परंतु सबसे बड़ा वो जो काम करता है, काम करने वाला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए काम करने वाले का सम्मान, आप सबका सम्मान, परम पूज्य गुरुदेव का सम्मान है, परम वंदनीय माता जी का सम्मान है, आपके अंदर बैठे गुरुदेव माता जी का सम्मान है। सही अर्थों में हमारे जितने भी प्रकल्प हैं उनमें यज्ञ की महत्ता सबसे ज़्यादा कही गई है। तो यज्ञ में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है, मैं ज़रा सुनाना चाहता हूँ आपको। जो हम लोगों की आयुर्यज्ञेन कल्पताम, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, चक्षु यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, वाग यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम, आत्मा यज्ञेन कल्पताम, ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताम, स्वर यज्ञेन स्वयं ज्ञेन कल्पताम, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम। हमारी आयु यज्ञ के लिए हो, हमें आयु तो मिले पर हमें यज्ञ के लिए मिले, और किसी काम के लिए नहीं, भोग करने के लिए नहीं। देखिए आज दुनिया में क्या हो गया है कि सम्मान के लिए सब भूखे हैं, सम्मान के लिए आयोजन करवाते हैं, सम्मान के लिए पैसा बंटवाते हैं,
और सम्मान हो उनका, उसके लिए ढेर सारे प्रपंच रचे जाते हैं। पर ये यहाँ ऋषि कह रहा है कि यज्ञ जो है उसके निमित्त होना चाहिए, आयु हमारी यज्ञ के लिए होना चाहिए। हम यज्ञ के लिए संसार में जीवित रहें, सामाजिक आत्मिक शारीरिक शक्तियाँ सब यज्ञ के लिए हों, हमारे नेत्र यज्ञ के लिए हों, हमारे नेत्रों का उपयोग परोपकार के लिए हो, नेत्र पराई बहन बेटियों को माता के समान हो, पराई धन को मिट्टी के ढेले के समान, और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा के समान देखें। हमारे कान पवित्र वेदों को सुनने के लिए हों, दूसरे प्राणियों पर मुसीबत आने पर मुसीबत आई हुई सुनकर उनके निष्काम करने का, सेवा करने का साहस हम में हो। हमारे कान किसी की निंदा न सुने, हमारी वाणी समयानुकूल संयत सत्य प्रिय बोलने वाली हो। ये सारा के सारा जो ऊपर का श्लोक था उसका अर्थ है मित्रों। मतलब हमारे शरीर का एक एक अंग भगवान के काम के लिए लगे, परमार्थ के लिए लगे। गुरुदेव ने कहा है एक वाक्य, परमार्थ में ही सच्चा स्वार्थ है। आप स्वार्थ साधना चाहते हैं, परमार्थ करिए, आपका स्वार्थ भी सज जाएगा, आपका हित भी सज जाएगा, आपका खुद का भी आपका भला हो जाएगा। इसलिए ये जो कार्य है जो हुआ है, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी से कि आज की ये प्रक्रिया मल्टीप्लाई हो, कई गुना हो, बहुगुणित हो और ढेर सारे लोगों में प्रेरणा आए कि हम भी ये काम करें, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि भले यहाँ नहीं, हम क्षेत्रों में आपका अभिनंदन करें, जब क्षेत्रों में जाएंगे तो आपका अभिनंदन करेंगे, यहाँ करेंगे तो यहाँ भी आप पर्व हमारे इतने 3 हैं महत्वपूर्ण पर्व, इन तीनों पर्वों में करेंगे। और ज़्यादा लोग होंगे तो हम आपके लिए ही एक पर्व विशेष रूप से आयोजित कर देंगे, ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ आए हैं, सबके ऊपर पुष्प बरसा करके हम आपको अभिनंदन कर देंगे। इसलिए आप ऐसा कुछ करके दिखाएं कि परम पूज्य गुरुदेव का जो ये युग निर्माण का जो संकल्प है ये पूरा हो। और युग निर्माण के संकल्प में बहुत बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं, ढेर सारी बातें आ जाती हैं। आज शिक्षा की स्थिति कितनी गड़बड़ा गई है, शिक्षा और विद्या दोनों को मिला करके उसको जन जन तक फैलाना, व्यसन मुक्ति का आंदोलन बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में चलना चाहिए। आप देखिए कि स्कूलों वगैरह कॉलेजेस जो हैं जितने भी हैं, इन सब के 2000 मीटर के घेरे में नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की गुटखे की दुकान या किसी, परंतु आज उसके लिए कोई संघर्ष करने को तैयार नहीं है। संघर्षात्मक आंदोलन, रचनात्मक आंदोलन और सुधारात्मक आंदोलन ये सारे चलना चाहिए। हमारे परिजनों को थोड़ा सा एक चीज़ और मन में सोचनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बेटे बेटी और हमारे बहू दामाद, बेटी दामाद, ये हमारे कम से कम मिशन के लिए काम करने के लिए निकले और उनको हम ऐसा तैयार करें कि वो भी अपने बच्चों को तैयार करें, तो अगली पीढ़ियाँ भी तैयार होती चली जाएँ। तो सबसे पहले आप अपने घर से चालू करिए, अपने बेटों को, बेटियों को, अपने बेटे बहू को, बेटी और दामाद को, इनको तैयार करिए, पारिवारिक उत्सव मनाने का क्रम चालू करिए। ये सारे के सारे आंदोलन हमारे इस युवा क्रांति वर्ष में हमने पूरे फील्ड में बिखेर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि इनसे एक रचनात्मक परिवर्तन आएगा आने वाले 8-9 वर्षों में। 2026 में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी, ज्ञान का प्रकाश घर घर फैलेगा और इसके पहले हम इतने काम कर दिखाते हैं, इतने सारे हो जाएं कि सम्मान करने के लिए सम्मान किए जाने वाले, जो आज जिनका सम्मान किया गया, ये लोग औरों का सम्मान करें, फिर वो औरों का सम्मान करें। ऐसे सम्मान करते 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 हमारे क्षेत्र में लोगों का मनोबल इतना बढ़ता चला जाए कि वो हर क्षेत्र में काम करने वाले 100 सूत्री युग निर्माण योजना 100 सूत्र गुरुदेव ने दिए। 100 में से आप निकालेंगे तो 10-10 करके और निकालेंगे तो 1000 सूत्र हो जाएंगे। ढेर सारे काम करने के संकल्प हैं जिनको आप कर सकते हैं। मैं आपके लिए खूब खूब मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। आप लोग गायत्री जयंती पर आए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो जिनके संबंधी हैं, जो नहीं आ पाए, उनके बेटे या बिटिया दोनों आए हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ और आप सबको मैं परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। खूब खूब मंगल कामना। डॉक्टर साहब से और प्रार्थना है कि थोड़ी देर वो अपनी कुर्सी पे बैठे रहें और जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है वो उसके पीछे खड़े होकर 13 लोगों का सम्मान हुआ है, तो वो बाकी जोन वाले अपनी जगह बैठे रहें। बीच में स्थान है, उसमें आके वो कृपया खड़े हो जाएं जिनको सम्मान मिला है। ग्रुप फोटो होगा और तब तक सूचनाओं का वो होगा। उसके बाद फिर श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ मिल के गुरु वंदना करते हुए हम सब लोग विदा होंगे। ये भाई लोग ऊपर आ रहे हैं, कृपया इनके पीछे।
ठीक है, रेडी कह के करिएगा। धन्यवाद। आप श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ मिलके हम अपने परम पूज्य गुरुदेव माता जी को प्रणाम करते हैं। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रद्धेय डॉक्टर साहब और हमारे अग्रज भाई यहाँ से प्रस्थान करेंगे।